क्या हम लोग अपना जीवित पिंड दान कर सकते हैं? जिंदा में अपना पिंड दान कर सकते हैं? ना, जीते जी पिंडदान नहीं होता, पिंडदान के लिए मरना पड़ेगा। तो आपको क्यों करना है जीते जी अपना? मन है करने का तो। अरे उसके लिए मरना पड़ेगा फिर। सुनो, रावण का विवाह मंदोदरी से हुआ। हाँ जी। और वो मेंढकी से बनी, ये मुझे पता है। नहीं तो अंगद कैसे आया है? अंगद कैसे आया महाराज? अंगद भैया बाली का बेटा है। बाली का बेटा, तो बाली कैसे पैदा किया उसने? अरे यार, तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसा पैदा किया? जब भी मैं जाती हूँ भगवान के सामने, जब मैं माथा टेकती हूँ तो मेरे आंखों से आंसू निकलने लगता है। क्यों है? मैं हमेशा सस्पिशन में रहती हूँ कि मैं तहे दिल से कान्हा को प्यार करती हूँ, मानती हूँ, पूजा करती हूँ, फिर ऐसे होता क्यों है? आपके पास आंसू ज्यादा है ना, इसलिए। हाँ, तो झोंके तो टपकने लग गए। और गुरुजी, आप मेरे गांव भागवत करके आए थे सपने में। सपने में। और आप हमारे घर खाना भी खा के आए थे। सपने में? सपने में। अच्छा, भगवान को कितनी चिंता है। हाँ। ऐसे तो मैं सब जगह जा नहीं पाता। हाँ, तो सपने में जा के खा पी आता हूँ। हाँ, ये बोल रहे क्या सुनाई नहीं दे रहा, ब्रो मत बोल मेरे को भाई नहीं। तो बताइए, आप इग्नोर क्यों किए? इग्नोर कहाँ कर रहे हैं? माइक हमने आपको दिलवाया। नहीं, इससे नहीं। आपने बोला था हमें अकेले में मिलना है। हाँ, मैं अकेले में नहीं मिलता किसी से। नहीं, बताओ, अकेले मिलना सही है? फिर आप चाहती हो अकेले में मिले, ये गलत है, ये रॉन्ग है। मैं सबके सामने आपको माइक दे रहा हूँ, जो भी जिज्ञासा है पूछो। अकेले में क्या बात नहीं, तो इंसान कुछ पर्सनल हो, हम जैसे घर परिवार। पर्सनल है बेटा, पर्सनल बात यहाँ की बात कर लो। अब ये कहो कि अकेले में मिलो, अकेले में कैसे मिले? जब बिना मिले आप ये कह सकती हो, तो अकेले मिल लेंगे पता नहीं क्या कह दोगी। अगर मैं किसी को कुछ बोल दिया गलत, तो वो सामने वाले को लग जाता है क्या? देखो, बोल देना तो ठीक है, लेकिन आपने यदि बोला हो, सामने वाला रो पड़ा, दुखी हो गया, तो नहीं, वो रो नहीं पड़ा पंडित जी, वो गया। और गुरुजी, मेरे ना चाचा हैं, वो पहले आपको बिल्कुल नहीं मानते थे, पर एक दिन मैं उनको जबरदस्ती लेकर आई। अब वो इतना मानते हैं कि मतलब सारा दिन आपकी कथा भी सुनना, सब कुछ करना, बहुत मानते हैं। यहाँ की सेवा देख के बहुत ज्यादा खुश भी हुए हैं वो। बढ़िया। तो अभी वो आपको लाइव देख रहे हैं, चाचा गुन्नी डुग्गू, इनको नाम लेके प्लीज राधे राधे बोल दीजिए ना। गुल्ली डुग्गू? गुन्नी और डुग्गू। गुन्नी डुग्गू? हाँ। ये नाम चाचा का है? नहीं, बच्चों का, उनके बच्चों का। चाचा के बच्चे? हाँ। तो चाचा का नाम क्या है? उनका सुरेश जोशी। अरे, तो गुन्नी डुग्गू के बच्चे का नाम सुरेश जोशी? नहीं, चाचा का नाम सुरेश जोशी है, बच्चों का नाम गुन्नी डुग्गू है। गुन्नी डुग्गू, अच्छा। हाँ। अभी वो लड़की है एक मेरठ वाली, उसने लव मैरिज की थी, और लव मैरिज करके अपने पति को काट पीट के ड्रम में पैक कर दिया, ऊपर से चीमा डाल दी। का बेटा जब होगा और वो लव मैरिज करे और आप दोनों को ना बुलाए, आपको अच्छा लगेगा? नहीं, हमने बुलाया था, उनको पता था। पर आपका बेटा आपकी मर्जी के बिना विवाह करे, आपको अच्छा लगेगा? अब तो वो कर ही रहे हैं, सभी लोग करते हैं। अरे, सब नाली में गिरेंगे, सारा भेड़ कुएं में गिरे, तुम भी गिर जाओ। तो लव मैरिज गलत है? गलत है ये। जब बहन भोजन बनाए ना, तुम बहन का सपोर्ट क्यों नहीं करते? तुम भी दाल चावल बनवाया करो साथ में। और बहुत मेरा मजाक उड़ाता है, मुझे बोरो कहता है। क्या कहता है? बोरो। बोरो मतलब? वो जंगली सुअर। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। हाँ जी। हाँ जी, यूट्यूब से मैं 3-4 साल से जुड़ी। किससे देखती हैं? यूट्यूब से। यूट्यूब। मेरा जीवन में इतना दुख आया, क्या बताऊं? कुछ बता दो। ये ऐसा नहीं है कोई भगवान दर्शन नहीं दिया, सब भगवान दर्शन दिए। अच्छा। हाँ, सब भगवान? कितने भगवान होते हैं? कृष्ण, माता काली, सब भगवान दर्शन दिए। कितने भगवान होते हैं? सब दर्शन दिए गुरुजी। मैं वहाँ पे देख रही थी सत्संग, तो यहाँ से दिखाई दिया विराट स्वरूप, मुझे दिखाई दिया भगवान का। अच्छा। हाँ। कितने भगवान होते हैं ये तो हमें बताओ।
डिवाइन एंजल के द्वारा मेरा संदेश पहुंचाया जा रहा है गुरुजी। किसके द्वारा? डिवाइन एंजल। इंजन? हाँ एंजल। अच्छा, वो वाला इंजन जिसमें हाँ। मिसाइल वगैरह, सैटेलाइट वगैरह जाती है ऊपर। अब वादा करो कि नहीं गुस्सा हुआ करोगी आप? नहीं, गुस्सा नहीं होंगे, है ना? हाँ गुस्सा पक्का नहीं वादा? होंगे। हाँ पक्का वादा। खाओ माँ कसम। तो आप प्रेम कब से प्रेम कर रही हो? 12 साल से। तो आप अभी कितने साल की हो? 21 साल के। 21 साल की हो, तो मतलब 11 साल में आपको प्यार हो गया था? 11 साल से प्यार चल रहा है आपका? जी गुरुजी। तो प्यार में क्या क्या हुआ? आप लोग समझते नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं पहला आश्रम ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ। लड़के आजकल के समझ ही नहीं रहे। जब जहाँ देखो जहाँ वहाँ लिविंग ही चल रहा है, जहाँ मौका मिला वहीं वो अपना कॉलेज के बाहर देखो, शाम के समय देखो लड़का लड़की चिपके मिलते हैं। इससे क्या होगा? तुम्हारे बच्चे तुम पैदा ना कर पाओगे। आए शादी होती है, 4 साल हो गए, बहू के बेटे नहीं हो रहा है। काहे नहीं हो रहा है? आजकल क्या हो रहा है? शादी के पहले लड़का लड़की लिव-इन में रह लेते हैं, शारीरिक संबंध बना लेते हैं। क्या होता है इससे? जो उनका वीर्य है, भाई वीर्य से ही तो पुत्र होता है। अब वो विवाह के पहले ही आप लोगों ने लिव-इन में रह करके और वीर्य को पानी की तरह बहा दिया, तो आपके अंदर जो पुरुषत्व था वो तो समाप्त हो गया, एनर्जी बची नहीं। अब वो शुक्राणु धीरे धीरे कम होते चले गए। अब जब तक विवाह हुआ तब तक तो आप पहले लिव-इन में रह रहे के सब खत्म कर चुके हैं। अब जब विवाह हुआ तो पत्नी बेचारी बिना बच्चे के रह जाएगी। पता नहीं क्यों छोटी छोटी सी बातों में मुझे गुस्सा बहुत आता है। आप सबको अपने घर में लिखवा दो, हमसे छोटी बात ना करें। हाँ। क्योंकि छोटी बात में हमें गुस्सा आता है, हमसे बड़ी बड़ी बात करें। शादी हो गई? 2 बच्चे हैं। हाँ, पति से भी बोल दिया करो हमसे छोटी मोटी बात ना करो, बड़ी बात करो। जी गुरुजी। हमसे घर का भोजन ना बनवाओ, हमसे भंडारा बनवाओ। राधे राधे। हमसे एक कमरे में झाड़ू ना लगवाओ, हमसे पूरे सोसाइटी में झाड़ू लगवाओ। गुरुजी मेरा आपसे एक सवाल था। बोलो। क्या आपको पता है कि आप इंस्टाग्राम पे पूगी बाबा के नाम से फेमस हैं? पता है। मतलब हमारी जो जैन जी जनरेशन है वो आपको पूगी बाबा के नाम से जानती है। ठीक है। किसी को भी ऐसे हम बताएंगे ना रुद्राचार्य जी, तो कोई नहीं समझेगा, अरे पूगी बाबा, अरे अच्छा समझ गए। पूगी बाबा का मतलब क्या हुआ सबको बताओ। पूगी बाबा का मतलब ये कि वो जानते हैं कि हम हमारी जनरेशन को किस विचार देने हैं, आपकी जनरेशन को क्या विचार देने हैं, बड़े बुजुर्गों को क्या विचार देने हैं, उन्हें सब पता है। इसलिए हमने उनका प्यारा नाम रखा है पूगी बाबा। आप लोग कुछ भी रखे अपने हिसाब से, हमें उससे कुछ नहीं। हमारी जनरेशन है, हमारे युवाओं ने पूगी बाबा, और इन्हें को हमारी जनरेशन में ना कोई भी अनुरुद्राचार्य जी के नाम से नहीं जानेगा, पूगी बाबा जी के नाम से जानेगा। गुरुजी का ना फेमस एक डायलॉग है बहुत अच्छा वाला। गुरुजी बोलूं है? हाँ बोल दो। कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा? क्यों करेगा कोई तुमसे प्यार? गुरुजी कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? बिल्कुल सही बात है गुरुजी, अब तो समझ आ चुका है, कोई नहीं करेगा। और गुरुजी मेरे ना चाचा हैं, वो पहले आपको बिल्कुल नहीं मानते थे, पर एक दिन मैं उनको जबरदस्ती लेकर आई। अब वो इतना मानते हैं कि मतलब सारा दिन आपकी कथा भी सुनना, सब कुछ करना, बहुत मानते हैं। यहाँ की सेवा देख के बहुत ज्यादा खुश भी हुए हैं वो। बढ़िया। तो अभी वो आपको लाइव देख रहे हैं। चाचा गुन्नी डुग्गू, इनको नाम लेके प्लीज राधे राधे बोल दीजिए ना। गुल्ली डुग्गू? गुन्नी और डुग्गू। गुन्नी डुग्गू? हाँ। ये नाम चाचा का है? नहीं बच्चों का, उनके बच्चों का। चाचा के बच्चे? हाँ। तो चाचा का नाम क्या है? उनका सुरेश जोशी। अरे तो गुन्नी डुग्गू के बच्चे का नाम सुरेश जोशी? नहीं, चाचा का नाम सुरेश जोशी है, बच्चों का नाम गुन्नी डुग्गू है। गुन्नी डुग्गू, अच्छा। मुझे गुरुजी प्रधानमंत्री बनना है, तो इसके लिए मुझे अपने अंदर कौन से गुण समाहित करने हैं ये बताइए। वाह, प्रधानमंत्री बनना है? अरे कोई बड़ी बात नहीं, बन जाओगे। आज इस प्रश्न के लिए मैंने अपना बीए का पेपर छोड़ दिया। छोड़ दिया उसने, बुरा क्यों मानूं। हमारे घर का रास्ता इस तरफ से किस तरफ से बताओ? बाड़मेर। हाँ तो सीधा वहीं जाओ। हार में तारे आए पैर जटिए। पता नहीं ना कहाँ से टिकट लेना है। पढ़ी लिखी नहीं हो क्या? पढ़ी लिखी होती तो यहाँ थोड़ी होते। मेरे ससुराल से फोन आया मेरे पति का, मीठी मीठी बातें कर रहा था, आ जाओ घर, मैं तुझे लेने आ रहा हूँ। मैंने बोला मारोगे तो? नहीं मारूंगा कसम से। ऐसे बोल बोल के लेके चले गया और दूसरे दिन हमको मारा।
पड़ोस के घर पे ना रूम लॉक करती है, अंदर बैठो, बाहर किस लिए जा रही हो, और अंदर बैठती हो तो क्या अंदर क्यों बैठी हो, बाहर निकलो, घर गृहस्थी में जाओ, बातें सीखो, और बाहर जाती हो तो बोलती है कि बाहर ऐसे सिखाएंगे तुमको, तेरी सांस ऐसी हमसे है। क्या प्रश्न करना है ये बताओ। तुमको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, माई का या ससुराल? तुम्हारे घर का रास्ता इस तरफ से किस तरफ से बताओ। बाड़मेर। हाँ तो सीधा वहीं जाओ। अब पता नहीं ना कहाँ से टिकट लेना है, पता ही नहीं है। पढ़ी लिखी नहीं हो क्या? पढ़ी लिखी होती तो यहाँ थोड़ी होते। जी जी जैसे गुरु मंत्र न ले महाराज जी हम, और राधा राधा जीवन भर जपे, तो क्या उसका उसी के बराबर हमें बेनिफिट मिलेगा? शादी ना करो और किसी लड़की के संग रहो, बेनिफिट मिलेगा? समाज स्वीकार करेगी? तुम्हारा बाप तुम्हें 4 जूता मारेगा। ओ गुरुजी कैसा लगा यहाँ आकर, यहाँ आकर। अच्छा लगा यहाँ आकर। गुरुजी कर्म बड़ा की धर्म बड़ा है? कर्म बड़ा की धर्म बड़ा? आप किसे बड़ा मानते हो? बड़ा हो बड़ा। जब भी बड़े फिरा भीम जमा काली लेके गुमा सारे आम। पढ़ाई करती हो? पढ़ाई हमने छोड़ दी। अरे वो शांत रहो, पढ़ाई इसलिए हमने छोड़ दी, एक पागल बाबा थे जानते हो। पढ़ाई जरूरी ना होती तो राम क्यों पढ़ते? वो बात सही, पर गुरुजी जो गोपी थी ना भगवान की, गोपी? हाँ हाँ, तो वो भी तो नहीं पढ़ना जानती थी। गोपियाँ पढ़ी नहीं थी? किसने बता दिया आपको? मैंने टीवी में देखा। टीवी पे तो कुछ भी बताते हैं। टीवी पे तो बताते हैं कि दाने दाने में केसर का दम। तो क्या सही है? टीवी पे तो बहुत कुछ बताते हैं, जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। टीवी पे तो ये भी बताते हैं कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। तो क्या टीवी की ये बात भी मान लोगी? ठीक है, जय श्री राधे महाराज। क्या अपराध किया आपने कि यहाँ आना पड़ा? ये होता है, हमने एक ट्रेन के डब्बे में 72 लोगों को नींद की गोलियां खिला दी थी। अरे ये छोटा सा अपराध है आपका। तो गोलियां आती हैं नींद की, तो हमने मिला के चले गए थे। हाँ, सब लोग सो गए थे। फिर क्या हुआ? हमने माल ले लिया था। कि क्या कितना पैसा मिला था आपको जब लूटा? हमें 4 किलो गोल्ड मिला था और 42 हीरे थे। लूटने में अपना दिमाग खर्च ना करो। नहीं गुरुजी, पहला अपराध है, कर दिया था, गलती हो गई है। पर ये पहला नहीं है, 70 लोगों को गोली दे दिया। फिर जितना चुराया सब वापस किया? नहीं हो पाया था। फिर जब से 400-500 ग्राम वापस कर दिया था। बाकी सब क्या करे? हमारे पास रखा गुरुजी। कितना था पैसा? कैश? कैश था 25-30 लाख रुपया। तो नहीं माल वापस करोगे कि नहीं? नहीं। गुरुजी आपने एक वक्तव्य दिया था, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? हाँ। तो गुरुजी मेरी एक दोस्त थी, मेरा बहुत दिनों से ऐसे संबंध था, वो भी आपको बहुत सुनती है, मैं भी सुनता हूँ, मेरी दादी मम्मी मेरा पूरा परिवार। लेकिन गुरुजी सिर्फ ये कह के छोड़ के गई, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? आप लोग ना बस अपने केवल वासनाओं को पूरा करने के लिए राधा कृष्ण का नाम रख लेते हो। वासना जैसी कोई चीज अंदर नहीं थी। फिर काहे तुम उसके पीछे पड़े थे? गुरुजी आप उस लड़की से पहले ब्याह कर लो, फिर खूब प्रेम करो, दिन रात प्रेम करो, पांडाल के ऊपर चढ़ चढ़ के प्रेम करो, कौन रोकेगा? लक्ष्मी को आप माता मानते हो कि नहीं? वो तो मानता है, लक्ष्मी सबसे बड़ी। लक्ष्मी यदि माता है तो जब आप माता को लेके 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपए लेके शराब की दुकान जाते हो, तो आपकी माता को ले जाके आप शराब के दुकान में दे देते हो, तो आपकी माँ से खुश होती होंगी कि नाराज होती होंगी? माँ ये नहीं खत्म हो गई। लक्ष्मी माँ की बात कर रहे हैं भाई। मैं लड़कियों से पहले तो दूर रहता हूँ, लेकिन काफी हद तक कुछ ऐसी मिलती हैं जो मतलब पूजा तो करती हैं, दोस्त बन जाते, फिर धीमे से वो लोग धीमे धीमे धोखा दे देती हैं। देखो ऐसा है ना, सूप नखा भी गई थी राम जी से कहने, आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तो क्या राम जी ने सूप नखा के ऑफर को स्वीकार किया? नहीं, उधर उन्होंने फिर नहीं किया। जब राम जी ने सूप नखा के ऑफर को स्वीकार नहीं किया, तो आपने भी सूप नखा के ऑफर को स्वीकार क्यों कर लिया? वो फ्यूचर तो पानी में है लग रहा। अब लड़के लोग बड़े परेशान हैं कि अच्छी लड़कियां कहाँ से लाए। अब सुनो ना, ब्रांडेड लड़कियां पैदा ही नहीं हो रही हैं लगता है। ये मुझे भी लग रहा है, चाइना मॉडल पैदा हो रही हैं। भक्ति कैसे चालू करें गुरुजी? कैसे चालू करें? हाँ, भक्ति कहाँ से चालू करें? महाराष्ट्र से चालू करो।
राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हमारा जीवन में इतना दुख था ना। आप कितना भी आई लव यू कहो, माला जपो आई लव यू की, कुछ ना होगा। कोई लड़का कहे कि मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ, लड़की कहे मैं इस लड़के से प्यार करती हूँ, ये केवल एक जवानी का अटैचमेंट है। एक उम्र होती है इसकी भी जब प्रेम का भूत चढ़ता, फिर जब आप थोड़ा समझदार होते हैं तो धीरे धीरे वो भूत उतरता है। लेकिन भूत जब उतरता है तो जैसे बाढ़ आती है तो आ तो जाती है, लेकिन जब उतरती है तो पता चलता है कि तबाही कितनी हुई। कि ये प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़ो, इसलिए ये गीत गाया गया। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। राधे राधे गुरुजी। जी मैं गुजरात से आया हूँ, कलोल कड़ी। कढ़ी? हाँ, कड़ी है गांव। कढ़ी गांव है? हाँ। अच्छा, उसी गांव से कढ़ी नाम प्रचलित हो गया क्यों? हाँ जी सर। फिर सब लोग कढ़ी बड़ी बनाने लग गए। हाँ, राधे राधे। मतलब सबसे पहले कढ़ी उसी कढ़ी गांव में बनी थी। हाँ जी, है ना, वह सब हाँ देख देख के कढ़ी बनाई। तो अच्छा, आप कढ़ी खाते हो? हाँ, खाते हैं सर। खट्टी वाली के मीठी वाली? दोनों बनती है सर। तो आपके गांव में बनती है? हाँ, सब घर घर में। तो गांव का नाम ही कढ़ी है? हाँ, कड़ी कलोल बोलते हैं, मैं कलोल का हूँ। तो फिर कढ़ी का कौन है? तो कढ़ी। हाँ, तो फुलौरी वाली कढ़ी? हाँ, जैसे वो नरेंद्र मोदी वाला गांव है कलोल। अच्छा, मोदी जी का गांव वही कढ़ी वाला है? नहीं, कलोल वाला। कलोल? हाँ। कलोल गांव के हैं मोदी जी? हाँ। और आप कढ़ी के हो? नहीं, कलोल का ही हूँ मैं। अच्छा, आप भी कलोल की हो? हाँ जी। सौरभ हत्याकांड के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी राय क्या रहेगी उसमें? अच्छा, वो ड्रम वाला? ड्रम वाला हम तो कह चुके हैं कई बार, आप बताओ क्या कहना है उसमें आपको? नहीं, आप बताइए, मैंने नहीं सुना ना। तो टीवी में देख लेना, मैं न्यूज सुनाने बैठा हूँ यहाँ तो। शादी लव मैरिज से करना ठीक रहेगा या अरेंज मैरिज से? आपको कैसे करना है? मेरी तो हो चुकी है। कैसी? लव मैरिज से। तो फिर काहे पूछ रहे हो जब हो चुकी? मतलब तो आप बताओ, आपने जो किया लव मैरिज, वो करके आप सही है कि गलत है? जैसे भी अभी तो फिलहाल तो सामने ही है, बट कल अगर हम ड्रम में आ जाए, इसकी कौन जिम्मेदार होगा ना? लव मैरिज से शादी करना सही है या गलत है? पहले आपकी जो माँ है और आपके पिताजी, उन्होंने लव मैरिज की थी कि अरेंज मैरिज की थी? मैंने तो लव किया है। अरे आपके बाप पिताजी ने? माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। आजकल आदमी नमक हराम हो गया। माँ का दूध पीता है, माँ से तेल मालिश कराता है, माँ से मनपसंद पराठा बनवा के हलवा बनवा के खाता है, और बड़ा होकर के माँ से कहता, माँ तुमने हमारे लिए किया ही क्या है? नालायक कहीं का। माँ कितना प्यार करती है, तुम खाते नहीं थे, तुम्हारे पीछे रोटी ले लेके भागती थी, ले भैया खा, मुंह खोलती डाल देती थी मुंह। तुम एक जगह बैठ के खाते नहीं थे, घूम घूम के खाते थे, वो घूम घूम के खवाती। भूल गए ना तुम? नमक हराम जो हो। अरे भाई, तुम बात कर लोगे माँ से, क्या घट जाएगा? 2 मिनट बैठ लो माँ के पास, पाँव दबा दो, हाल चाल पूछ लो, दवाई नहीं है दवाई दे दो, रोटी नहीं है रोटी दो। पूछो ना खाने से पहले, माँ खाए क्या? माँ दूध पियोगी? माँ लस्सी पियोगी? माँ तुम्हारे लिए साड़ी लाए हैं। क्यों आजकल का आदमी क्यों ऐसा होता चला जा रहा है? माँ से प्यार लिया बहुत है, पर माँ को प्यार दिया नहीं। माँ कितना प्यार करती। आजकल लड़कियों का तो आई लव यू लो ही मत, इनका आई लव यू 25-30 लाख से उतारेगा। पहले आई लव यू बोलती है, बाद में तलाक के कागज बोली 20 लाख दो। अब पढ़ाने आना बच्चों को। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं। मुझे पहले ठाकुर जी दिखते थे सपने में, वैसे भी दिखते हैं। अब मुझे ठाकुर जी नहीं दिख रहे, सांप क्यों दिख रहे हैं? सांप? हाँ, कभी मगर दिखेगा, कभी सांप दिखेगा, मैं बड़ी परेशान। तो सांप दिखता बस है कि कुछ कहता भी है? कहता कुछ नहीं है, दिखता है, रोज दिखेगा। दिन में भी आंखें बंद करूंगी सुई दिखती है। तो सांप, तो आप पिछले जन्म में नागिन तो नहीं थी? राधे गुरुजी। जी, मेरा प्रश्न है कि मेरी 2 बेटियां हैं, तो क्या मतलब वंश को आगे बढ़ाने के लिए बेटा होना जरूरी है क्या? तो बेटियां भी तो वंश बढ़ाती हैं, उसमें क्या है? बेटियों का जब बेटा होगा वो आपका ही है। ये सब
तो है गुरुजी, लेकिन मतलब समाज थोड़े से लोग कुछ मतलब बोलते हैं कि नहीं एक बेटा जरूरी है। ऐसा लोग बोलते हैं, आपको जरूरी लगे तो हो जाएगा। नहीं गुरुजी, मेरे लिए जरूरी नहीं है। फिर किसके लिए जरूरी है? बस वही लोग बोलते हैं, क्या जरूरी नहीं ना है वैसा कुछ? कोई बात नहीं, यदि समाज बोलते हैं, लोग बोलते हैं तो कर लो ना, एक बेटा भी आने दो, भगवान देंगे क्या है। नहीं गुरुजी, हम दोनों में ही खुश हैं, अब मुझे नहीं चाहिए। नहीं, दो खुश हैं और खुश हो जाओगी, और खुशी बढ़े आपकी, इसमें क्या है। आप खुश रहें, 2 से भले 3, 3 से भले 4, हम तो कह रहे हैं अभी 5-6 और आने दो। गुरुजी नमस्ते, हम आसाम से आए हैं। ज्यादा बात करने के नहीं है, मतलब बंगाली है। बताओ। आपको देखकर ना हमारा बहुत कष्ट होता है। पिछले 5 साल से एक इंसान से मैं प्यार करता हूँ। 5 साल से? 5 साल। किससे प्यार कर रहे हो? एक लड़की से। अच्छा। अभी इधर भी जितना भी मंदिर है सबको बोल चुका हूँ कि उसको खुश रखे। अभी वो खुश है, वो खुश है, आप चिंता बिल्कुल ना करो। अभी आपको पूछ रहा हूँ कि और क्या करूँ जैसे वो खुश रहे। आप खुश हो के नहीं, ये बताओ। मेरा खुशी नहीं चाहिए गुरुजी, उसका खुशी चाहिए। गुरुजी, जो दोस्त लोग हैं वो अगर कुछ पाप करेंगे उनका पाप हम पे भी आता है क्या? नहीं, दोस्त का पाप काहे आएगा? 3 दोस्त अच्छे हैं, 2 दोस्त हैं, जो एक जो शादीशुदा लड़की से प्यार कर रही है। तुम लड़कों को, ये लड़कियों की सब कुछ दिखता भी है कि नहीं? कोई शादीशुदा से कर रहे जा रहा है, कोई तुम कुंवारी को लिए जा रहे हो। तुम्हारे चक्कर में चाइना आगे निकल गया, भारत जहां की तहां है। साले तुम लड़कियों के चक्कर से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हो। हाँ जी। राधे 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 गुरुजी। हाँ मैया बोलो। मैया, मैं आपको मैया दिख रही हूँ। मैं राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, हम आपको धन्यवाद देने आए हैं। काय का धन्यवाद देने इसलिए आए हैं कि मेरे पति संसार छोड़ के चले गए। शादी करके अपने घर जाऊं, अपनी मम्मी पापा, मेरे 2 भाई हैं, उनका मैं ख्याल रख सकूं आगे जाकर भी। है? हाँ जी। अभी शादी हुई नहीं? जी नहीं, अभी हुई नहीं है। और पहले ही से? हाँ जी, प्लानिंग चल रहा है। ससुराल में तुम्हारे पाँव टिकेंगे? टिकेंगे, ऐसी बात नहीं है। नहीं, हमें तो नहीं लक्षण लग रहे हैं कि तुम टिका पाओगी पाँव। अब तुम अभी कह रही हो माँ बाप ना छूटे, माँ बाप का, तुम्हारा भैया है? हाँ जी, 2 वो रखेगा ना तुम्हारी माँ का ध्यान? वो है, मानती हूँ। आगे जाके क्या होता है ना कि लड़के बिगड़ जाते हैं, उनकी बहुएं आ जाती हैं तो बिगड़ ऐसे ही जाते तुम्हारा हैं। जिससे ब्याह होगा वो भी तो एक लड़का होगा, उसकी माँ भी तो कहेगी मेरा लड़का बहू बिगड़ गई। ऐसे ही है, तुम सारी बेटियां यदि माँ का ध्यान रखने लग गई, यदि तुम सारी बेटियां सास का ध्यान रखने लग जाओगी ना, तो अपने आप भारत में बिल्कुल स्वर्ग हो जाएगा हर घर। गुरु 43 साल का हो गया, मैंने ऐसे गुरु कहीं देखे नहीं। इतने सुंदर गुरु मेरे, इतने ज्ञानवान, क्या घुंघराले बाल मेरे गुरुजी के, क्या जा रहे, जोरदार तालियां मेरे गुरुजी के लिए। समझे कह रहा हूँ गुरुजी, इतने सुंदर हैं आप, इतने सुंदर हैं गुरुजी। आज एक मैया ने आपको मुकुट पहनाया, मैंने आपकी बलैया ली ऐसे करके, तो एक मैया बोली आप गुरुजी की बलैया ले रहे हो, भगवान श्री कृष्ण की बलैया क्यों नहीं लेते? मैंने कहा वो तो काले हैं, तो क्या नजर लगनी है? नजर तो मेरे गुरुजी को ना लग जाए। वो मुझे एक पल चैन ना आए गुरुवर आपके बिना, गुरुवर आपके बिना। गुरु मेरी जान है, गुरु मेरी जान है, गुरु मेरी जान ही है। लड़की खुश रहेगा ना? उसकी शादी हो जाएगी तब वो बहुत खुश रहेगी। नहीं, अभी तो बच्ची है। कितने साल की है? अभी 18 साल होगा। तुम 18 साल की बच्ची से प्यार काहे करते हो फिर? तुम कितने साल के हो? मैं भी तो बच्चा ही हूँ। तुम कितने साल के हो? 26। अच्छा 26, तुम 26 के हो। जाना बन गया, तुझे देखा तो ये जाना सनम है। पति तीर्थ यात्रा ना कर पाए तो क्या पत्नी अकेले तीर्थ यात्रा करके पति को पुण्य मिल सकता है? काहे ना करे, पति भी करे। अगर वो आने में असमर्थ है, लंगड़ा लूला है तो भले ना आए, पर पत्नी क्या करे? लूला है, लंगड़ा है तो पत्नी उसके ही ख्याल रखे जी। वो वहाँ प्यासा भूखा मर जाए, पत्नी तीर्थ यात्रा कर रही है। राधे राधे जी। गुरु जी, हमको जैसे थोड़ा दिमागी प्रॉब्लम है,
दिमाग बाहर आ जाता हार में तारे आए पैर जटी नहीं, जैसे कभी कभी ठीक रहता है और कभी कभी जैसे लगता है कि किसी के मार दे, किसी के कुछ कर दे। तो पति को मार तो नहीं देती हो? पैरों में हील पाई अद्धे फुट दी जी नहीं। फिर तो दिमाग खराब किस तरह से है? जैसे अपने आप ठीक रहेंगे जैसे झनझनाहट टाइप के। योग किया करो, योग। क्या करोगी? क्या कहे हैं? शंकर जी को गांजा पीने वाली फोटो बना के चिलम हाथ में दे के बैठा। शंकर जी का इससे बड़ा अपमान क्या होगा? आप हिंदुओं की गलती है, आप कुछ भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। शंकर जी ना कभी भांग पीते हैं, ना शंकर जी कभी गांजा पीते हैं। शंकर जी जहर पीते हैं। तुम्हारे बाप में दम है तो तुम पी लो। पैसा है तो सम्मान है, पैसा है तो इज्जत है। बाप भी, माँ भी, पत्नी भी, बच्चे भी तब इज्जत करते हैं जब पैसा हो। ये दुनिया बड़ी स्वार्थी है साहब। कमा के दो तो सब खुश रहेंगे, ना कमाओ सब निठल्ला कह के ताने मारेंगे। माता पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछे नहीं कोई कि बाप भलो ना भैया, सबसे बड़ो रुपैया। मैं महाराष्ट्र से आई हूँ, नागपूर से. मला तुमचं दर्शन घ्यायचं होतं फक्त, आणि दर्शनासाठीच आली इतक्या दुरून. कबड़ू आए मैं दर्शन की आशा थी तुम्हारी वाली. हाँ हाँ, हमारी भाषा समझ में आती है? हो समझती हिंदी पण कम कम. नुकसान हमारा ज्यादा है, हम हिंदी ही बोल सकते हैं. हाँ. और कुछ बोल ही नहीं सकते. हम राधे राधे गुरुजी, आपके कुटी कुटी प्रणाम करती मेरे चरणों में. हो आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम. है सर कुटी. मेरा नाम अनिरुद्ध यादव है. अच्छा, आप भी अनिरुद्ध हो? जी, अनिरुद्ध यादव. बहुत सुंदर. नवादा जिला बिहार, गोविंदपुर थाना, डुमरी पंचायत. मकान नंबर? मोबाइल नंबर? अरे मोबाइल नहीं, मोबाइल नंबर. मकान नंबर वो और बता दो लगे हाथ. मकान नंबर क्या है? 76. 76. राधे राधे गुरुजी. जी, मेरा प्रश्न ये है कि कभी कभी मेरी पत्नी जो पूजा करती है तो कर रही है बहुत अच्छा, और पूजा करते करते वो रोने लग जाती है. मुझे घबराहट होती है, कृपया मार्गदर्शन करें कि पूजा करते करते उनको रुलाई क्यों आ तो जाती रोज है? रोती हैं कि कभी कभी? नहीं, कभी कभी. कहीं आपकी याद में तो नहीं रोने लगती? नहीं, पूजा करते करते आपकी याद आती है. ऐसी कोई बात नहीं. बहुत गाली देते हैं, गुस्सा भी बहुत करते हैं. राधे राधे गुरुजी. क्या नाम है आपका? सुग्रीव. सुग्रीव जी. बाली कहाँ है? अपने साली को मैंने रखा हूँ, जैसे 17 साल की उम्र था मेरे बच्ची का. हाँ. और मेरे घर वाली खत्म हो गया. ठीक है. तो मेरे घर वाली को उसकी बहन ने बोला, जीजा दीदी खत्म हो गया, क्या हुआ, मैं इसके आपके सहारा करता हूँ. तो उसे गांव वाले लोग परेशान कर रहे हैं. तो साली से शादी हो गई आपकी? शादी नहीं हो गुरुदेव, खाली बच्चों की देखभाल कर रहे हैं. एक बच्चे और है मेरा. तो आपकी साली की शादी हो गई कहीं और? नहीं हुआ था. अब हो गई? अब किससे होगा तो मेरे साथ होगा. अरे तो तुम तो कब्जा कर लिए साली पर. नहीं गुरुदेव, ऐसी बात न करो गुरुदेव. गुरुदेव, साली तैयार है तो मैं क्या करूँ? हैं? साली तैयार है तो मैं क्या करूँ? तो फिर अब तुम तैयार, साली तैयार, तो हमसे काहे पूछ रहे हो? राधे राधे गुरुजी. जी. जो भरत जी थे, कथा में ऐसा सुनते हैं कि उन्होंने जीवन भर साधना की. सिर ऐसे ढके जैसे हम जेठ हों आपके. आजकल ये भी धंधा है मैया, बढ़िया. आजकल का सबसे बढ़िया बिजनेस है, शादी करो और महीने भर बाद तलाक का केस डाल लो, तो बड़ी पार्टी है तो 1 2 करोड़ में सिलट जाता है. वरना 10-20 लाख तो कहीं नहीं गए, और ज्यादा 3-5 किए तो तुम ड्रम के अंदर पाए जाओ. गुरुजी राधे राधे. जी. गुरुजी, मेरा और आपका जो रिश्ता है ना, घोड़े और घास जैसा हो गया. राधे राधे गुरुजी. गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि जब हम कोई गलती करते हैं उसका फल क्या तुरंत मिलता है क्या बाद में मिलता है? बाद में. मेरे संग तो उल्टा होता है, तुरंत फल मिलता तो है. ईश्वर ने आपका वाला सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया होगा. राधे राधे गुरुजी. जी. राधे जी, हमारे आदमी को थोड़ा समझा दो
वो थोड़े थोड़े दिन में दारू पीते हैं। कहाँ आपके आदमी? क्यों आदमी? बहुत पीते हैं, सब पैसा खर्चा कर देते हैं। बात कराओ आदमी से। राधे राधे गुरुजी। ये आपकी औरत क्या कह रही है? वो बोल रहे आदमी महाराज कभी कभी पी लेते हैं। कभी कभी? हाँ जी। कितने दिन में पी लेते हो? 10-15 दिन में। तो कितने की पी जाते हो? कब 100-150 का पी जाता हूँ। कौन सी वाली पीते हो? ये इंग्लिश। इंग्लिश कौन होती है इंग्लिश? दारू। दारू तो सिंपल दारू बोलो ना, काहे इंग्लिश बाँच रहे हो अब? सुनो, अरे बात कराओ आदमी से। हाँ जी। काहे पीते हो शराब? फायदा क्या हुआ आपको? कुछ फायदा नहीं होता, इसे पी लेते नहीं, छोड़ देंगे। नुकसान क्या हुआ शराब पीने से? कुछ नुकसान तो नहीं हमको लगा है। नुकसान हुआ? कुछ ऐसा नुकसान तो नहीं हुआ। क्यों, आपकी पत्नी नाराज है आपसे? नुकसान नहीं है? अब नहीं पिएगा था। सच्ची बताओ। सच्ची बोलता हूँ। खाओ माँ कसम के नहीं? माँ पियोगे? कसम। नहीं पियोगे? नहीं पिएंगे। ए, माँ जिंदा है इनकी क्या? मर गई। मेरे ससुर है, मेरे जेठ है, उन लोग को कोई भी दिक्कत होती है तो उन लोग नशा ही करते हैं। आए हैं आदमी आपके? हस्बैंड आए हैं। अच्छा, ये अभिनय है। मोदी यहाँ। मोदी जी प्रणाम गुरुजी। काहे मोदी जी का नाम खराब कर रहे हो? आप शराब पीते हो? नहीं नहीं नहीं। हैं? नहीं पीता। खाओ माँ कसम के नहीं पीते। अब नहीं पिएंगे गुरुजी। अब नहीं पिएंगे मतलब पीते हो ना? अभी कैसे झूठ बोल रहे थे? नहीं पिएंगे। शराब पीना सही है कि गलत है? गलत है। क्या गलत? खाओ माँ कसम के आज से हम शराब नहीं पिएंगे। कभी कभी गुरुजी। आपके बच्चे हैं? जी है। तो ये बच्चों को भी शराब पिलाते हो कि नहीं? नहीं गुरुजी। थोड़ी थोड़ी पिलाया करो, 1-2 चम्मच। सीखेंगे और क्या। जब आप शराब पी रहे हो तो शराबी का बेटा क्या सीखेगा? शराबी नहीं हुई गुरुजी। शराब तुम्हारी दुश्मन है कि दोस्त है? दोनों है गुरुजी। गुरुजी राधे राधे जी। तो हम जिस दिन वृंदावन आए हैं उसी दिन से मेरा आंख फड़क रहा है, इसका क्या संकेत है? कौन सी आंख फड़क रही है? दहिना। अरे तो माँ तो नहीं मार रहे हो किसी को? आप अपने माँ बाप के पाँव छूते हो? जी। कैसे छूते हो? जी हाथों से। जाके पूछ मेरा नाम, जाके पूछ मेरा नाम, जाके पूछ